बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री जमात नहम, चैप्टर नंबर 3, पीरियोडिक टेबल। बेटा, लेसन शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो कल हमने शुरू किया था एटॉमिक साइज़ और शील्डिंग इफ़ेक्ट। ये जो 5 टॉपिक आपको नज़र आ रहे हैं ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। एटॉमिक साइज़, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स। फिर शील्डिंग इफेक्ट, द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल। बेटा, ये जो 5 हेडिंग मैंने लिखे हैं इसमें आपने डेफिनेशन और ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल ये 2 चीज़ें लिखनी हैं। एटॉमिक साइज़ के बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन, पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन आते हैं, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज होते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन शेल एंड इलेक्ट्रॉन। और व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, एटॉमिक साइज़ छोटा होता है ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोटॉन। आज के लेसन में हमने ये देखना है आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी? तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ आयन। इसका सिंपल मीनिंग ये होगा कि आयन बनाने, एटम को आयन में चेंज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। सिंपल मीनिंग है। और आयन बनता कैसे है? इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से या इलेक्ट्रॉन ऐड करने से। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव आयन बनेगा, जब ऐड करें तो नेगेटिव आयन बनेगा। तो पहला आज का हेडिंग है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। ये मैंने 2 डायग्राम बनाई हैं, ये सोडियम की और ये मैग्नीशियम की। अब सोडियम में आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। पहले इसकी बेटा डेफिनेशन देखें। द एनर्जी रिक्वायर्ड, बुक ऊपर देखें, बुक खोल के रखा करें। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली electron from the outermost shell in gaseous state। लूजली इलेक्ट्रॉन का मतलब सबसे आगे वाला, क्योंकि इसकी अट्रैक्शन सबसे कम हो। सिंपल वर्ड्स में आप ये देखें, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका यूनिट है किलो जूल पर मोल। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। देन ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। बेटा, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे नंबर 1 ट्रेंड इन ग्रुप, कि जब हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो व्हाट इज द चेंज इन द आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या चेंज होती है। तो अगर आपको थोड़ा सा शऊर है, केमिस्ट्री में दिलचस्पी है, कल वाला लेसन अगर आपको याद हो एटॉमिक साइज़ वाला, तो आपको पता होगा कि व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। जब साइज इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। तो इससे ये पता चला आयोनाइजेशन एनर्जी energy decreases down the group due to increase in atomic size। ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज अट्रैक्शन कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। देन पीरियड में इट इंक्रीजेस इन पीरियड from left to
right due to decrease in atomic size। बेटा ये क्लियर बात है कि जब एटॉमिक साइज छोटा होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस उसको ज़्यादा खींचेगा और निकलना मुश्किल हो जाएगा, और जब एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो उसका निकलना आसान हो जाएगा। अब इसके बाद इसी में है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी is more than first। किसी भी एटम में जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है ना वो पहले से ज़्यादा होगी। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी नहीं। अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो उसकी होगी। और जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो पहले से ज़्यादा क्यों होती है? इसलिए कि पहले जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालने से वो पहले वो एटम था, जब इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो वो आयन बन जाएगा। आयन की अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। आयन में अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, इसलिए दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, सोडियम की नहीं होती, इज ग्रेटर दैन द फर्स्ट बिकॉज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड इट विल चेंज इनटू मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन जब बन जाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब देखेंगे पहले ये प्रोटॉन इन दोनों को खींच रहा था, अब एक निकाल दिया हमने, अब ये प्रोटॉन अकेले को खींच रहा है। तो जब अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो इस सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये पेपर में आता है कि वाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ मोर दैन द फर्स्ट। सोडियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है या नहीं? नो, बिकॉज इट हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। सेकेंड और थर्ड उसकी होगी जिसके आखिरी शेल में दो या तीन इलेक्ट्रॉन होंगे। दो ही होते हैं, ज़्यादा तीन वाले को तरफ जाते नहीं हम। तो ये था बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन और उसका ट्रेंड। अब ये आ जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये उसका ऑपोजिट है। द एनर्जी रिलीज्ड when we add an electron in the outermost shell of an atom। देखिए क्या लिखा है उधर बुक पे, द एनर्जी, पेज नंबर देखें इसका कितना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। The amount of energy released when an electron is added in the outermost shell of an isolated gaseous atom। तो इसका भी जो ट्रेंड है वही है कि जितना एटम ज़्यादा होगा उतना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करना आसान होगा, और जितना एटम छोटा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करना मुश्किल होगा। तो इसमें देखें पेज नंबर 54, let us, second paragraph, let us discuss the trend of electron affinity in the table। electron affinity values increase from left to right in the period। ये नीचे टेबल भी दी गई है। क्यों इंक्रीज होती है? ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। लेफ्ट टू राइट एटम का साइज छोटा होता है ना। फिर उसके बाद इंक्रीजेज इन द ग्रुप, इन ए ग्रुप, नीचे वाले पैराग्राफ में देखें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन को दाखिल करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये दो टेबल आपने देखनी है जिससे आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्रॉम इन द पीरियड डिक्रीजेज
इंक्रीज सॉरी, और ग्रुप में डिक्रीज होती। इसके बाद तीसरा टॉपिक है जी हमारा आज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। असल में इसका जो तल्लुक़ है ना अगले चैप्टर के साथ है, चौथे चैप्टर में। उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ना है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में बेटा हम ये देखेंगे कि ये जो दो एटम हैं ए और बी, ये दोनों जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। जिस फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं ना शेयर्ड पेयर को, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द एबिलिटी, देखें इधर क्या लिखा हुआ है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स सर्विस इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोवलेंट बॉन्ड वाला जो टॉपिक है ना उसमें इसको ज़्यादा क्लियर समझा जाता है, और उसमें आपने पोलर और नॉन पोलर भी पढ़ा था। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसके ज़्यादा करीब हो जाता है, और जिसकी कम होती है उससे दूर हो जाता है। इस तरह वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से उसको ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी आ जाता है। इसका भी ट्रेंड यही है कि ये पीरियड में इंक्रीज़ हो रही है और ग्रुप में डिक्रीज़ हो रही है। पीरियड में इंक्रीज़ क्यों होती है? क्योंकि साइज़ छोटा है। ग्रुप में इंक्रीज़ क्यों होती है? क्योंकि साइज़ बड़ा है। असल में ये जो पहला टॉपिक है ना हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी टॉपिक इसी के ऊपर बेस कर रही है। एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा तो शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, एटॉमिक साइज़ छोटा होगा तो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा तो आयोनाइज्ड एनर्जी कम होगी। या फारिग बैठ के ना इनको एक दूसरे के साथ रिलेट करें, इसको बेस बनाना है। आप पेपर में आ जाते हैं, ग्रुप में पीरियोडिक टेबल निकालने था। पहले ग्रुप में देखें पोटाशियम चौथे पीरियड में है। अब इसका क्वेश्चन आता है जी आयोनाइज्ड एनर्जी ऑफ पोटाशियम इज लेस देन सोडियम, वाई? बिकॉज द साइज ऑफ पोटाशियम इज ग्रेटर देन सोडियम। फिर इसके साथ पोटाशियम के साथ देखिए कैल्शियम है। कैल्शियम की आयोनाइज्ड एनर्जी ज़्यादा है पोटाशियम से, हालांकि दोनों एक ही पीरियड में हैं। तो इसका जवाब ये होगा कि कैल्शियम चूँकि दूसरे ग्रुप में आ जाता है, इसलिए इसकी जो आयोनाइज्ड एनर्जी है वो कम ज़्यादा है ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज़। इससे एटॉमिक साइज कम हो जाएगा ना जो लेफ़्ट टू राइट आएंगे। तो बेटा ये 5 टॉपिक इन क्वेश्चन देखें, कल इसको हम फिर रिवाइज कर लेंगे। 5 को थोड़ा थोड़ा आप इसकी रीडिंग करें अच्छी तरह। पहले टॉपिक को आपने बेस बनाना है। 5 की डेफिनेशन पहले क्लियर कर लें, फिर ट्रेंड देख लें।